वो ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने सुंदर हो, रूपवान हो, स्वरूपवान हो। यदि रूपवान हो तो हम तुम्हारे लिए, तुम हमें अधिक प्रेमी हो, और कोई थोड़ा सा महाराज स्वरूपवान नहीं है तो उसके साथ दुर्व्यवहार हो, ऐसा नहीं। मेरे गोविंद तेरे शरीर की इस चमड़ी की सुंदरता को नहीं देखते, वो तो तेरे अंतःकरण की उस हृदय की पवित्रता को देखते हैं। जब ये हृदय पवित्र होगा तब कहीं जाकर के मेरे प्यारे हमारे इस मन से और हमारे इस हृदय से उस गोविंद के प्रति स्नेह बढ़ेगा। और महाराज जब मेरे गोविंद कृपा करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन जिस समय मेरे गोविंद कृपा करते हैं तो वो अकारण ही, यानी जिसका कोई कारण नहीं होता है और अचानक से ही कृपा कर देते हैं। इसीलिए मेरे गोविंद का एक नाम अकारण करुणा वरुणालय पड़ा, जो बिना किसी बात के ही तुझे सर्व सुख संपन्न कर देते हैं। और आज के समय में तो महाराज एक माँ के दो सगे बेटे हों, एक माँ के दो सगे बेटे हों, उनमें भी आपस में नहीं बनती। कुछ गलत फहमियां क्या उत्पन्न हो गई महाराज कि एक भाई ही अपने सगे भाई के खून का प्यासा बन जाता है। नहीं होना चाहिए। उस माँ से जाकर के एक बार को पूछो जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा और उसकी संतानें आपस में उसके सामने ही जब लड़ती हो झगड़ती हो तो उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती हो। भाई मैंने उस दिन कहा था कितना भी हमारा मन मुटाव हो जाए, एक हम शत्रु की भांति रहने लगे, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति आपसे टकराने की कोशिश करे तो हमें उस समय एक हो जाना चाहिए। यदि हम अलग अलग रहेंगे तो महाराज हमें कोई भी तोड़ सकता है, और जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे मेरे प्यारे, तो किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हें तोड़ सके, अलग कर सके। वो माँ वो पिता क्या सोचता होगा, क्या मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए इतना बड़ा किया था कि मेरे सामने ही तुम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर। एक भाई दूसरे भाई का महाराज बैरी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। आज का जमाना महाराज बहुत विचित्र है। यदि किसी ने थोड़ी सी भी बात बोल दी तो उसका बुरा तुरंत मान जाते हैं। पहले के समय में यदि छोटे भाई ने कुछ गलती कर दी, त्रुटि कर दी, तो बड़े का फर्ज होता था कि वो उसे क्षमा दान दे देता था, क्षमा कर देता था। हे भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आजकल तो महाराज दाव लगा के बैठते हैं कि कब तुम हमें मिलो और हम तुम्हारा सर्वनाश कर सके। यदि महाराज सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, तुमसे विनम्र निवेदन कर रहा है, बार बार झुक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कमजोर है या तुमसे डरता है। वो इसलिए तुम्हारे हाथ जोड़ता है, विनम्रता से पेश आता है कि हमें अपना भाईचारा बनाए रखना है।
ना कि हम उस भाईचारे को खत्म कर दें। कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटन को अपराध, और क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटन को अपराध। काह भृगु को घट गयो, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारीला। जिस समय भृगु महाराज ने क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए नारायण भगवान के वक्ष स्थल पर अपने चरण का प्रहार कर दिया, तो महाराज नारायण भगवान ने नेत्र खोले और प्रणाम किया। कहा, हे ऋषिवर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? आपके चरण तो बहुत सुकोमल हैं। नारायण भगवान किससे कम है महाराज? सोचने वाली बात। सर्व संपन्न है। यदि वो अपनी भौं का एक बाल यदि तिरछा कर दे मेरे प्यारे, तो इस संसार सागर में प्रलय हो सकती है। लेकिन जिस समय भृगु महाराज ने चरण का प्रहार किया उनके वक्ष स्थल पर, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, ना ही कुछ कहा, उल्टी क्षमा याचना स्वयं की। और बड़ी का महाराज फर्ज भी यही बनता है कि यदि छोटे भाई से कुछ त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। जो हमारे मन में गलत फहमियां पनप रही हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, तभी जाकर के हमारे इस शरीर का कल्याण होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ महाराज जिस घर के अंदर सुमति यानी सभी परिवार के सदस्य एकता के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, उसी जगह पर महाराज अनन्य रूपों के माध्यम से लक्ष्मी का आगमन होता है, संचित होती। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। जिस जगह पर महाराज फूट पड़ जाती है उस घर में महाराज विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमें हमेशा अपने घर के अंदर प्रेम भाव से रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से जलन ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, किसी की निंदा ना करें। यदि हम दूसरे व्यक्ति से जलते हैं तो महाराज उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा सब बिगड़ जाता। कि चिंता चिता से बढ़कर है और घुन समान लग जाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खा जाती है। जलन करोगे, ईर्ष्या करोगे, यदि हम किसी से जलन रखेंगे, द्वेष करेंगे और उन चिंताओं में पड़ गए तो महाराज चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है। लेकिन
मुर्दे इंसान को चिता जलाती है मेरे प्यारे, क्यों? वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जिंदे को महाराज चिंता जीते जी मार देती है, उसको खा जाती है, खत्म कर देती है। हमारा तुम्हारा नामो निशान मिटा देती है। इसीलिए सदैव मिलजुल करके रहना सीखिए मेरे प्यारे। और आज का जमाना इतना विचित्र है कि एक भाई ही एक भाई का बैरी बन गया कि भाइयों इस जमाने में क्या हो रहा है कि भाइयों इस जमाने में क्या हो रहा है कि पाप जाग रहा और धर्म सो रहा। पाप जाग रहा और धर्म सो रहा। पाप जाग रहा और धर्म सो रहा। हरि बोल। हरि क्या इस जमाने में हे माधव ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है? भाइयों इस जमाने में क्या हो रहा? भाइयों इस जमाने में क्या हो रहा? पाप जाग रहा और धर्म सो रहा। पाप जाग रहा और धर्म सो रहा। हरि बोल। श्री राधे। अब महाराज देखना, एक माँ के दो सगे बेटे हों, भाई भाई के कैसे न दुश्मन बने। भाई भाई ही दुश्मन क्यों ना बने? भाई भाई के कैसे न दुश्मन बने। भाई भाई के कैसे न दुश्मन बने। क्या प्रेम उन में नहीं एक माँ के जने। प्रेम उन में मतलब के लिए सब बात करें। मतलब सब बात करें। चलिए, देखा होगा यदि मेरा आपसे कोई स्वार्थ है, कोई मतलब है, तब तो हम तुम्हारे पास आएंगे। और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब नहीं है, तो हम आपके पास जाने वाले नहीं है। मतलब के
प्यार करे पीछे घात करे। पहले प्यार करे महाराज किसी की बातों में मत आ जाना। थोड़ा सा मीठा दिखा के महाराज लोग जहर दे के मार देते। हो मतलब के लिए सब बात करे, मतलब के लिए सब बात करे। और पहले प्यार करे पीछे घात करे। पहले और मानव ही आज अपनी मानवता खो रहा। मानव ही पाप जागे रहा और धर्म सो रहा। पाप जागे रहा। सुनिए, ये तो एक माँ के दो बेटे हो महाराज, उनमें बनती नहीं है, लेकिन एक बेटा ऐसा भी हुआ, बताया है। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आज जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हरि बोल, जय हो। इसीलिए कहता हूँ महाराज कि अपने माँ बाप की सेवा किया करो, और जब सेवा करोगे महाराज मेवा तभी मिलेगी, फोकट में नहीं मिलती। और जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हरि बोल। अब सुनिए, एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माँ बाप नैनों का तारा। एक था नैनों का तारा। सुनिए, कौन था महाराज? शब्दों को परखे। हो एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माँ बाप नैनों का तारा। एक था कौन था महाराज? वो श्रवण कुमार, वो भी तो एक बेटा था। आजकल हम चाहते तो ये हैं, हल्के आजकल चाहते तो ये हैं कि हमें राम जैसा, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, कृष्ण जैसा बेटा मिल जाए। चाहते हो कि नहीं? चाहते हो तो हाथ उठाओ।
उठाओ, कौन कौन चाहता है कि रामकृष्ण जैसी हमारी संतान हो? चाहते हो? कभी दशरथ या कौशल्या बनने की कोशिश की? नहीं की। तुम्हें दशरथ बनने में देर लगेगी, तुम्हें कौशल्या का आचरण धारण करने में देर लगेगी, लेकिन उसे आने में देर नहीं लगेगी। जब तुम अपने आप को दशरथ और कौशल्या नहीं बना सकते और महाराज कैसेट देखोगी लुक्का की, तो आस छोड़ दो कि तुम्हारी संतान सभ्य और सुशील निकलेगी। कैसेट देखोगी लुक्का की तो फिर महाराज औलाद भी फुक्का ही निकलेगी। इसीलिए हरि बोल। एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माँ बाप एक ही सहारा। एक हर कंधे पर घूमा, हर कंधे पर घूमा वो सारा हिंदुस्तान। हर कंधे पर घूमा वो सारा हिंदुस्तान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से। राधे राधे। इतनी जोर से बोले महाराज कि जो लोग अभी तक अपने घरों से निकल कर नहीं आए हैं उनके कानों तक आवाज पहुंचे और वो भी इस कथा पंडाल में आने के लिए बेबस हो जाए। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे राधे राधे। कल मैंने कथा को किस जगह पे विराम दिया था? हाँ जी, बस दूसरे कथावाचकों में और हम में यही फर्क है। हम महाराज ढीला नहीं छोड़ते, खींच के रखते। हाँ जी, बताएगा कोई? मैया आप बताओ। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी परीक्षदानी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। इसका मतलब ध्यान से श्रवण करती हैं आप। मैया रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह का आप सभी लोगों ने सुंदर झांकियों के द्वारा उनके विवाह का दर्शन किया, दीदार किया। आज सप्तम दिवस की पावनमयी पुण्यमयी वेला में राजा परीक्षित ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को अर्पण किया और दोनों हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र यह हरि नाम अमृत पिलाने की कृपा करें। आज 7वां दिवस है और मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप भी यही है कि 7वें दिन वही मरा हुआ सर्प तक्षक का रूप लेकर के डसेगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु आज 7वां ही दिन है, पता नहीं वो कब तक्षक आ जाए और मुझे डसे, मेरा प्राणांत हो जाए, कहीं ये मुझसे हरि नाम अमृत छूट ना जाए। तो भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन आपका जो मन और हृदय इतना पवित्र है, प्रभु के प्रति समर्पित भाव देख करके मेरा मन गदगद हो गया। आप परेशान ना हो, हम आपको श्रवण कराएंगे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा, हे प्रभु आपने मुझे भगवान के
विवाह तो वैसे बताए गए 16,108। आपने तो अभी मुझे एक ही बताया रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। बोले हाँ। तो भगवान का अगर प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ तो द्वितीय विवाह किनके साथ हुआ? तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन सुनिए, जब भगवान रुक्मिणी मैया को विदर्भ देश से लेकर अपनी नगरी द्वारका में पहुंचे तो ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से आकर विवाह का कार्य वैदिक रीति के साथ संपन्न कराते हैं। साखोच्चार होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है और सप्तपदी सप्त वचन, उसके पश्चात महाराज सप्त फेरे पढ़ते हैं। विधि विधान के द्वारा प्रथम विवाह मेरे गोविंद का रुक्मिणी मैया के साथ होता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो हे गोविंद, हे प्रभु, आप मुझे भगवान के द्वितीय विवाह की कथा श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी बोले, अरे राजन सुनो, भगवान का प्रथम विवाह तो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ, लेकिन दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ होता। किसके साथ होता है? जामवंती के साथ। ये वही जामवंत जी है महाराज जो त्रेता युग में थे, जो रामा दल के अंदर सबसे बुजुर्ग थे। तो हे प्रभु, ये वही जामवंत जी थे। सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, ये वही जामवंत हैं जो त्रेता युग में राम जी के साथ रावण से और उसके दल से युद्ध करते प्रभु को विजय दिलाकर अयोध्या वापस लाए थे। तो हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ भगवान का विवाह किस प्रकार से हुआ? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, हे राजन सुनो, भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। तो बोले, ये सत्राजित कौन? तो भगवान ने कहा, हे राजन, भगवान की द्वारका नगरी में ही एक सत्राजित नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक स्यमंतक नामक मणि थी जो उसे सूर्य देव ने दी थी, जो महाराज उसे प्रतिदिन 40 भार सोना प्रदान करती थी। तो जब भगवान कन्हैया को ये पता लगा कि हमारे राज्य में सत्राजित के पास एक मणि है जो प्रतिदिन 40 भार सोना देती है, यदि वह मणि हमें मिल जाए तो हमारे राज्य को उसका बढ़ावा होगा, जिससे हमारे इस प्रांत के, इस देश के रहने वाले लोगों के भलाई के कार्य में लगेगा। तो उन्होंने सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, ये मणि मुझे दे दो। तो उसने मना कर दिया। जब मना किया तो गोविंद चुपचाप चले आए। एक दिन होता क्या कि इसका भाई था छोटा प्रसेन, वहां वो चुपचाप मणि लेकर रात्रि के समय शिकार करने के लिए चला जाता। और जब महाराज जंगल में पहुंचा तो जैसे ही उसने अपना धनुष पर महाराज बाण को चढ़ाया और निशाना लगाया एक जीव पर, इधर वहां उस पर घात लगा रहा है और पीछे से महाराज शेर ने उस प्रसेन पर घात लगा रखी। इधर से प्रसेन ने अपना बाण छोड़ा, वो जाकर के एक हिरन में लगा और उधर से छलांग महाराज उस शेर ने लगाई, प्रसेन को मार दिया। ये दृश्य जामवंत जी महाराज देख रहे थे। तो जामवंत जी महाराज ने उस शेर को मार डाला और वह मणि लेकर अपनी गुफा में जाते हैं जो उन्होंने अपनी कन्या को दे दी। अब ये नगर में ढिंढोरा पिट गया कि महाराज मणि भी गायब है और हमारा भाई भी गायब है। सत्राजित ने ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक दिन कृष्ण मेरे पास आया था, कहा था कि मुझे अपनी मणि दे दो, मैंने मना कर दिया तो इसने मेरे भाई का अपहरण कर लिया और मेरी मणि भी ले ली, झूठा आरोप लगा दिया।
झूठा आरोप महाराज भगवान कन्हैया पर क्यों लगा? एक बार महाराज भगवान ने धोखे से चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था, और ये यदि आपको झूठा लगता तो चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लेना अपनी इच्छा से। वैसे दर्शन करना वर्जित है, न मानो परखने के लिए दर्शन करना, और 1 साल के अंदर आपके ऊपर मिथ्या दोष अवश्य लगेगा, झूठा आरोप कोई भी लगे, और ना लगे तो मेरे पास चले आना कि आपने झूठ वक्तव्य दिया। भगवान ने धोखे से उस चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था। हे राजन परीक्षित, उसी के प्रभाव से आज भगवान कृष्ण को झूठा आरोप लग गया। अब भगवान उस झूठे आरोप को मिटाने के लिए मेरे प्यारे उसकी खोज में निकलते। तो जब खोजते खोजते महाराज एक जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि एक जगह पर हिरन मरा पड़ा है, एक जगह पर प्रसेन, और एक जगह पर शेर मरा पड़ा है, और एक विशाल काय मनुष्य के प्राणी के एक विशाल काय जीव के पग चिन्ह नजर आए। अब मेरे गोविंद ने उन्हीं पग चिन्हों को सहारा बनाया, उन्हीं पग चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने लगे, और वह पग चिन्ह एक गुफा पर जाकर के महाराज रुक जाते हैं। भगवान समझ गए ये जो कोई भी है इसी गुफा में। भगवान कन्हैया ने उस गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक सुंदर सुकुमार बालिका उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही भगवान ने देखा तो तुरंत उस मणि को लिया, और जब उस मणि को ले लिया तो महाराज वो रोने लगी, और जब रोने लगी तो अंदर से जामवंत जी महाराज निकल के आए। बोले कौन हो, किस लिए आए हो? ये मणि मुझे दे दो, मैं जीत के लाया हूं। भगवान बोले इसी मणि के कारण मुझ पर झूठा आरोप लगा है, आप ये मणि मुझे दे दें जिससे मेरे ऊपर जो मिथ्या दोष लग गया है मैं उसको मिटा सकूं। तुम नहीं जानते हो कि इस मणि की खातिर मैंने कितने कष्टों को झेला। जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता, मैंने भी बहुत कष्ट उठाए जब उस शेर से युद्ध किया, उसे परास्त किया और मणि को हासिल किया और अपने एक साथ ले आया। अब तुम्हें यदि ये मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो। जामवंत जी ने पहचाना नहीं महाराज यहाँ पर। भगवान बोले अच्छा युद्ध करोगे? बोले हाँ। तो महाराज आज जामवंत जी महाराज और भगवान कन्हैया में युद्ध प्रारंभ होता है, मल्ल युद्ध होता है। सूर्योदय होते ही युद्ध का शंखनाद हो जाता, दोनों आपस में युद्ध करते। कभी जामवंत जी महाराज भगवान कन्हैया को पछाड़ते तो कभी भगवान कन्हैया जामवंत जी महाराज। ये वही जामवंत जी थे महाराज जब वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया था तो 2.5 घड़ी के अंदर 7 प्रदक्षिणा लगा दी। आज महाराज युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। भगवान बोले अभी जामवंत समझ नहीं पाए। जैसे ही 28वां दिन हुआ तो भगवान कन्हैया ने एक मुष्टिक का प्रहार किया और जैसे ही उस मुष्टिक को जामवंत जी को मारा तो उनके मुख से रुधिर की धार बहने लगी और जब खून निकला तो वैसे ही समझ गए, बुद्धि चेतना को पहुंची। दोनों हाथ जोड़े कहा हे प्रभु, आपको पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्षमा करें, मैंने अनजाने में आप पर हाथ उठाया। भगवान बोले अनजाने में नहीं, याद करो मैं तुम्हें वचन दे के आया था। जिस समय त्रेता युग में भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या को वापस आए और कुछ समय पश्चात जब अपने धाम को जाने लगे तो सभी को कुछ न कुछ दिया।
किसी को कुछ। जामवंत जी महाराज अकेले खड़े। जामवंत जी का नंबर आया तो भगवान राम ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु हमारे तन की खुजली दूर नहीं हुई। बोले मतलब? बोले युद्ध तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी बराबरी के योद्धा 2 ही थे इस संसार में। बोले कौन? बोले एक तो वो रावण था जिसे आपने मार डाला, वो चाहता, वो हमारे बराबरी का था, टक्कर का था, तो 2-4 हाथ होते तो हमारे तन की खुजली भी मिट जाती, लेकिन उसे तो आपने मार डाला। भगवान बोले दूसरा कौन है, उसका नाम बताओ। तो जामवंत जी ने कहा हे प्रभु दूसरे आप हैं जो हमारी टक्कर दे सकते हैं, मुझे युद्ध चाहिए। बोले कितने दिन का? बोले 9 दिन का। भगवान ने कहा अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा उस समय मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। और ये नियम होता है महाराज, यदि हम किसी को कोई चीज देने का वादा करते हैं और उस वस्तु को यदि शीघ्र नहीं देते तो 3 गुना देने के पश्चात भी हम ऋणी नहीं होते। आज मेरे गोविंद ने उस समय 9 दिन का उन्होंने मांगा था तो कहा था नहीं हमें आने में विलंब होगा, इसलिए 9 नहीं हम तुम्हें 27 दिन का युद्ध देते हैं। तो इसीलिए मेरे गोविंद ने 27 दिन युद्ध किया, 28वें दिन उन्हें याद दिलाया।